नमस्ते दोस्तों एंड माय ऑल फैमिली मेम्बर्स। आज मैं आपके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से एक ऐसी चीज़ करवाने वाली हूँ ना, जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैंने खुद इसको अपनी ज़िंदगी में किया है और सच में मैंने अपनी पर्सनालिटी को, अपने आप को, अपनी चीज़ों को बदलते हुए देखा है। आज हम बात करने वाले हैं, क्या आप आकर्षण के नियम से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपने अंदर की छुपी हुई क्वालिटीज़ को निखार सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, अमेजिंगली कर सकते हैं। और आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत नहीं और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। गारंटी से कह रही हूँ, 100% कह रही हूँ, मैंने खुद अपनी चीज़ों को इन्हेंस होते हुए देखा है। मैंने खुद बदलाव किया है। यहाँ मैं आपको लाइव एक्सपीरियंस भी बताऊँगी अपना, फिर आपको पूरा फेथ हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि भाई हाँ, सच्ची में हम अपने आप को बेहतर नहीं बेहतरीन बना सकते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप अपने अंदर क्या क्वालिटीज़ चाहते हो। जब आप ये चाहते हो ना कि आप ये सोचते हो कि भाई मेरे अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, मेरे अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, तो ना आपके अंदर एक लगन हो जाती है, एक डेडिकेशन बढ़ जाता है उस चीज़ को काम करने का। अब मैं यहाँ ना आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं शुरू से एक अच्छी डांसर रही हूँ, टच वुड कि मेरी कैचिंग पावर हमेशा अच्छी रही है। मैं कुछ भी स्टेप या कुछ भी, मैं कहीं पर भी किसी को भी डांस करते हुए देखती हूँ तो मैं वो कर सकती हूँ, मेरी इतना रहा है। लेकिन ये मेरे लिए आसान नहीं रहा, क्योंकि मैंने ना किसी से सीखा है, ना ही मैंने कोई क्लास ली है। ये गॉड गिफ्ट है मेरे लिए, लेकिन इसको इन्हेंस किया मैंने प्रैक्टिस से। अब यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखो, जाने अनजाने में मेरे लिए काम कर गया। मैं जानती नहीं थी पहले कि एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उसको फॉलो कर रही थी। कहते हैं ना कि भाई आप भगवान पर विश्वास करो या ना करो, भगवान तो आपको देख रहा है ऑलरेडी। आप ये कहो कि भगवान नहीं होता, तो आपके कहने से ये तो सच्चाई बदल नहीं जाएगी ना कि भगवान नहीं होते। भगवान तो है। एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो आपके लिए काम कर रहा है। तो ये बात है बहुत साल पहले की, आई थिंक मुझे लगता है ये 2012 की बात है, जब मैंने ना एक कंपटीशन अटेम्प्ट किया था। बहुत बड़ा कंपटीशन था हमारी सिटी में, जहाँ मुझे लेना था, ठीक है। तो मैंने ना खुद प्रैक्टिस करी, और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैंने ऐसे प्रैक्टिस करी जैसे मैं स्टेज पर काम कर रही हूँ, स्टेज पर डांस कर रही हूँ। एक एक स्टेप को मैंने प्रैक्टिस से किया, एक एक स्टेप को मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लिया। रात रात भर प्रैक्टिस करती थी और मिरर में देखकर करती थी। तो यहाँ पर देखो मेरा टेक्निक ने कैसे मैजिकली काम किया मेरे लिए। तो वो मैं कर रही थी, उसकी ही प्रैक्टिस कर रही थी, तो मैं मिरर में देखकर करती थी। तो जैसे जैसे मैंने इस चीज़ को किया, और मैंने रात को ना सोते वक्त उस चीज़ को ना इमेजिन करती थी कि मैं स्टेज पर डांस कर रही हूँ और चारों तरफ से क्लैपिंग हो रही है और मेरा एकदम बेस्ट गया है। तो जैसे ही मेरा कंपटीशन का दिन आया, उस दिन मेरी मम्मी को तो मुझ पे विश्वास था कि एक माँ होती है कि आपको एक सपोर्ट करती है। मेरी मम्मी को पता था कि यही फर्स्ट आएगी, लेकिन शायद मुझे लग रहा था कि पता नहीं यार मेरा होगा कि नहीं होगा। लेकिन जैसे ही परफॉर्मेंस के बाद सारे रिजल्ट आए तो मैं ही फर्स्ट आई। तो देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मेरे लिए ऐसे काम किया। मैंने पता है क्या किया, अपनी वो गुड हैबिट जो मेरे अंदर थी, क्वालिटी जो मैंने खुद देखी कि मैं एक अच्छी डांसर बन सकती हूँ, मुझे पता है कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, अब उसको इन्हेंस करना, उसको निखारना, ये मेरा काम था। तो मैंने प्रैक्टिस करी, साथ मेरे मिरर के सामने देखकर वो काम किया। तो मिरर टेक्निक ने मेरे लिए बहुत ही मैजिकल काम किया। तो एक तरीका तो वो हो गया जिसमें कि मुझे पता भी नहीं था लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। ठीक, अब दूसरा एग्जाम्पल आप सुनिए। यहाँ पर मैं बात करती हूँ अपने वॉइस की। मैं एक अच्छी सिंगर नहीं हूँ। पहले मैं कह सकती थी कि मैं अच्छी सिंगर नहीं हूँ, लेकिन आज मैं कह सकती हूँ कि हाँ, आई एम अ गुड सिंगर। क्यों? क्योंकि शायद भगवान जी ने मेरे थॉट में, मेरे गले में वो क्वालिटी दी है। और ये कैसे हुआ है पता है आपको? प्रैक्टिस से। आप जहाँ भी देखोगे ना, मेरे हर जर्नी में आपको प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी ही मिलेगी, साथ ही साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी मिलेगा। तो मैंने पता है क्या किया, मेरा एक मैं कह सकती हूँ मेरा एक रूटीन कह लीजिए या फिर मेरी आदत कह लीजिए। मैं
अगर कोई भी काम करने जा रही हूँ या मुझे कुछ चीज़ पानी है तो पहले से ही मैं उसको शीशे में देखकर फील करती हूँ कि ये चीज़ हो गई है। तो मैं वही करती थी, प्रैक्टिस करती थी मेरी वॉइस की इन्हेंस करने की, कम्युनिकेशन स्किल को और भी ज़्यादा बेस्ट बनाने की। और आपको पता है इसमें सबसे ज़्यादा मदद मेरी एफर्मेशंस ने दिया। तो यहाँ पर अगर आप लोग भी अपनी कोई क्वालिटी को इन्हेंस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है जिससे आप अपना पैशन बना सकते हो उसको। ठीक है, आप अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं, अपनी वो खूबी आपको ढूंढनी पड़ेगी, ये खुद से आपको करना पड़ेगा। चाहे वो थोड़ी है या बड़ी है मैटर नहीं करता, लेकिन वो है, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, उस पर काम करना। आपने जैसे ही ये देखा कि हाँ भाई मेरे अंदर ये क्वालिटी है, उस पर लग जाइए, उस पर काम करने पर। एक भी दिन डिले मत कीजिए कि कल काम करूँगा या कल काम करूँगी, ओके ठीक है कल से शुरू करेंगे, ठीक है कल से शुरू करेंगे। तो कल कभी किसी का आता नहीं है, ये बात तो आप लोग भी जानते हो। तो कल भी नहीं आएगा, इसीलिए आज से करो, अभी से करो, इसी वक्त से करो। यही राइट टाइम है। अगर आप मेरी ये वीडियो सुन रहे हो तो यही राइट टाइम है अपनी खूबियों पर काम करने का। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको एक बूस्टिंग का काम करेगा। यहाँ पर आप मिरर टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वालिटी है जिसको आप इन्हेंस करना चाहते हो, मिरर के सामने जाइए और ऐसे एक्ट कीजिए जैसे कि वो अभी आपके अंदर है, वो आप उस क्वालिटी से भरपूर है। ठीक है, और उस क्वालिटी से भरकर आप झलक रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, उस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं। ठीक, तो मैंने भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही किया। मेरा कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल अच्छा नहीं था, जैसे कि मैं काफ़ी वीडियोस में बता चुकी हूँ। लोगों से बात करने में डर लगता था मुझे, लेकिन आज मैं अपनी बात आप सभी लोगों के सामने, मुझे हज़ारों लाखों लोग सुन रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि सच में ये चीज़ प्रैक्टिस से हुई और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से हुई। तो यहाँ पर आपको मिरर टेक्निक और एक एफर्मेशंस, जो भी चीज़ आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में इन्हेंस करना, उस क्वालिटी को निखारना, आप उस अफर्मेशन को बनाओ और पूरे दिन में बोलते रहिए। ठीक है, पूरे दिन में बोलिए। जैसे मैं पता है क्या करती थी, मैं बोलती थी आई हैव good communication skill, I have awesome communication skill, I have magical voice, I have awesome communication skill, I have magical voice। देखो इतना सीक्रेटली, इतना प्राइवेट तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा, अपनी प्राइवेट चीज़ें आपको कोई शेयर नहीं करेगा जैसे कि मैं आपको शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ जेन्युइनली कि आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, आप इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें और देखें जब रिज़ल्ट मुझे मिल सकते हैं, लाखों लोगों को मिल सकते हैं, तो आपको भी मिल सकते हैं। अब बात करती हूँ मेरी इस जर्नी की। मैं कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच नहीं थी पहले, मैं सिर्फ लोगों की मदद करती थी नॉर्मली। अगर मुझसे कोई मदद मांगने आता था, कुछ पूछने आता था ऑफलाइन, मैं बताती थी। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी एक दिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच बनूंगी, कि मैं भी एक दिन हीलर बनूंगी, मैं भी एक दिन लाइफ कोच बनूंगी। तो ये सारी चीज़ ना आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मेरी ज़िंदगी में मिरर टेक्निक ने, एक्ट एज इफ ने, एफर्मेशंस ने इतना मैजिक किया है ना भाई, क्या ही बता सकती हूँ। इमेजिनेशन ने सबसे ज़्यादा, विजुअलाइजेशन हम जिसको कहते हैं, तो ये चीज़ तो हम लोग ना बचपन से ही फॉलो कर रहे हैं। बादलों को देखकर शेप्स को, उनकी शेप को विजुअलाइज करना, है ना। बचपन में सब लोगों ने कार्टून देखा है, हो सकता है अभी भी कुछ लोग कार्टून देखते होंगे। तो आपने डोरेमोन कार्टून तो देखा ही होगा ना, जिसमें वो नोबिता है। वो डोरेमोन कौन है पता है आपको? उसकी इमेजिनेशन है, उसकी वो इमेजिनेशन क्रिएशन है कि वो सोचता था कि ऐसा कोई रोबोट उसके साथ है, ऐसा कोई इनविजिबल एक एनर्जी उसके साथ है जो उसकी सारी विशेस पूरी करता है। जैसे जैसे वो सोचता रहा वैसे वैसे उसकी एनर्जी ऐसे क्रिएट होती रही। तो आज देख लीजिए, आज हमारे आँखों के सामने हम सभी लोग, हम ही नहीं बच्चे भी, सभी लोग ये कार्टून देखते हैं। तो सारा कुछ कहाँ से क्रिएट होता है? सारा कुछ हमारी इमेजिनेशन से ही तो होता है। कोई चीज़ बाहर बनती है तो उससे पहले माइंड में बन जाती है।
तो ऐसे ही अगर आपको बाहर अपनी कोई क्वालिटी चाहिए ना, आपको चाहिए कि मैं इस क्वालिटी से भरपूर हो जाऊं बस, और फिर लोगों को सिखाऊं इसके बारे में, लोगों को बताऊं मैं एक इंस्पिरेशन बन जाऊं लोगों के लिए अपनी इस क्वालिटी के लिए, अपनी इस क्वालिटी से, अपनी इस खूबियों से। तो उसको पहले अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि ये आपके पास है, ये आप ऐसे हो, आपका एक आईना ऐसा है, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, आप ऐसे हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें नहीं बदली हैं, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, आपको पता है। बहुत सारे बिलीफ सिस्टम मैंने बदले हैं अपनी इसी प्रैक्टिस से। तो ये आप लोग भी कर सकते हो, अपनी क्वालिटीज़ को निखारिए, जो भी है आपके अंदर उसको, और उसके ऊपर काम कीजिए, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कीजिए, हर दिन प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ों को फॉलो कीजिए, अफर्मेशंस बोलिए, मिरर के सामने जाकर एक्ट कीजिए, देखिए कैसे चीज़ें आपके लिए काम नहीं करती हैं। शाहरुख खान भी तो इस चीज़ को कहते हैं कि वो हमेशा मिरर के सामने बोलते थे आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट। हो गए थे ना बेस्ट। तो ये चीज़ सच्ची में काम करती है, ये सच में मैजिकल है, ये मैजिक है, ये सच में मैजिक है। इसको मैजिक की तरह फील करोगे तो लाइफ में आपके मैजिक ही हो जाएगा। अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा थैंक यू।